जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। अब जी कॉस्ट पर यूनिट जो है बेटा गुड हो या डिफेक्टिव हो, हमें तो इतने में ही पड़े हैं ना, डिफेक्ट तो बाद में हुए हैं, तो इसलिए कॉस्ट तो सब में सेम आ जाएगी। ठीक है, तो प्रोडक्ट एक्स 4998, ठीक है जी, और प्रोडक्ट वाई का है जी कॉस्ट कितनी है 6192। अब अगला काम कर रहे हैं क्या, एनआरवी वर्किंग्स कितने पड़ गई यानी 4 पे। बहुत सिंपल वर्किंग होगी एनआरवी की, बहुत सिंपल वर्किंग है, देख लो सवाल खत्म हो गया बेसिकली ना। वो कहता है जो डैमेज यूनिट्स हैं उनके बारे में क्या कह रहा है, उनको रीवर्क कर सकते हैं, यूनिट कॉस्ट 1500 है और 800 है, ताकि वो करंट सेलिंग प्राइस फेच कर लें। अब मुझे एनआरवी पर यूनिट निकालनी है, एनआरवी का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस रीवर्क या रिपेयर कॉस्ट। अब सेलिंग प्राइस निकालने के लिए ये 25% अबव कॉस्ट, याद आया कुछ यहां से आपने, तो 25% अबव कॉस्ट मतलब यहां पे मैं अब एनआरवी की वर्किंग कहां करूं, यहां कर रहा हूं, वर्किंग नंबर 5 जी, एनआरवी दोनों की ही चाहिए मुझे, ठीक है, एक्स की भी और पर यूनिट हर चीज पर यूनिट चल रही है, एक्स की और वाई की। जरा गन पड़ गया, लेकिन बस कोशिश मेरी यही है कि सारा सवाल आपके सामने हो बस, और कुछ नहीं, ठीक है, मतलब इतना भी नहीं पड़ा गन, लेकिन बहरहाल पड़ गया। वो सब मैं उधर से शुरू करता ना, उधर से, चलो खैर जी। अब देखो इधर एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस क्या है जी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, भाई देखो इधर देखो गिवन क्या है हमें, कॉस्ट, मतलब हमने निकाली है वो कॉस्ट, हमने निकाल ली है, कॉस्ट वर्किंग नंबर 1 से हमने निकाल ली है। इसी कॉस्ट को वो कह रहा है जी क्या करना है, क्या है जी 20 कितने परसेंट ऑफ अबव कॉस्ट, मतलब कॉस्ट के ऊपर ही, कॉस्ट के साथ ही परसेंटेज लिंक कर दी ना, तो कॉस्ट 100 है तो फिर सेल, देखो ना ऐसे करते थे ना, याद करो, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट 100, प्रॉफिट कितना है 25, तो ये कितना आ गया। अब मैंने क्या करना है, गिवन अमाउंट कॉस्ट है, इसको डिवाइड करना है 100 से, मल्टीप्लाई करना है 125, ठीक है, तो ये जनाब मुझे सेलिंग प्राइस मिल जाएगी पर यूनिट। बोलो कॉस्ट कहां से उठाओगे, ये उठाओ ना, 4998 डिवाइड बाय 100 इंटू 125, 6247 6248 कर लो ना यार, दिलेरी से लड़ो, कुछ नहीं होता, ये एंड पे रुपीस कर दिया करो जी। नेक्स्ट, अब दूसरी कॉस्ट है 6192 डिवाइड बाय 100 इंटू 125, 7740, लेस करोगे इसमें से जनाब रीवर्क की कॉस्ट, सवाल में गिवन है 6248 7740 माइनस ये 1500 और 800, 1500 और 800 ऐसे ही है ना एक्स और वाई, तो एनआरवी पर यूनिट कितनी आ गई 4748 6940। तो गुड यूनिट्स की एनआरवी क्या होगी, बोलो, गुड यूनिट्स की एनआरवी क्या होगी नहीं, गुड यूनिट्स की एनआरवी तो 6248 है, ये देखो, गुड यूनिट्स को तो रीवर्क नहीं ना करना, लेकिन डिफेक्टिव यूनिट्स को रीवर्क करना है, तो एक्स की 4748 आ गई, वैल्यू निकाली ना, आगे बढ़ो। वाई के गुड यूनिट्स की, तो गुड यूनिट्स पे एनआरवी लॉस नहीं आया करता, और डैमेज, लो जी इसके तो डैमेज पे भी नहीं आ रहा 69, तो कोई मसला नहीं, वैल्यू होती है इन दोनों में से लोअर, वैल्यू क्या लेनी है जी हमने, लोअर, ऊपर वैसे लोअर, तो 4998 यानी इसकी कॉस्ट ही आ गई, यहाँ पे एनआरवी आ गई, यहाँ पे कॉस्ट ही आ गई, और यहाँ पे भी कॉस्ट ही आ रही है, अच्छी बात है। अब बस एक चीज अभी भी रहती है, बुझो तो जाने क्या और क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स चाहिए, हाँ वो तो गिवन है, ये देखो 36,000 20,000, ऐसे ना करो एक ही हो और एक हो पर नेक हो कम से कम,
ये रॉ मटेरियल के क्लोजिंग केजीज पड़े हैं, फिनिश्ड गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है। फिनिश्ड गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री मैं निकलवाता हूं। ओपनिंग इन्वेंट्री 0 थी, ओपनिंग इन्वेंट्री 0, इधर देखो ओपनिंग इन्वेंट्री 0, प्रोडक्शन यूनिट्स और सेल यूनिट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो हिम्मत, कोशिश, जज्बा, जुनून यहां पे करके वर्किंग नंबर मैं 6 घुसा रहा हूं। ठीक है, तो वर्किंग 6 में मुझे क्या चाहिए जी? क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स। ठीक है, मुझे एक्स के भी चाहिए और वाई के भी। फॉर्मूला लिख देता हूं मैं यहां पे, ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन लेस सेल लेस सोल्ड, ऐसे ही है। अच्छा, अब प्रोडक्शन मिलेगी हमें वर्किंग नंबर 3 से फिगर। ठीक है, और सही है, जाग रहे हो, होश में हो। एजाज भी समझ आ रही है आपको? और तो कोई है नहीं पूछने वाला। यहाँ पे बैठे होते थे इतने बच्चे, रौनक अल्लाह ने लगाई होती थी। अल्लाह आपको ले आए जल्दी जल्दी। तो जी, तो ये मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स निकाल पाया। ओपनिंग 0 है, ओपनिंग 0, प्रोडक्शन 16,000 एक्स के और सेल हो गए 11,600 एक्स। तो क्लोजिंग कितने आ गए? 4,400। वाई 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 ओपनिंग 0, प्रोडक्शन 14,000 माइनस सेल 9400, इसके कितने आ गए? इसके 4,600। ठीक है जी, सवाल खत्म। ये मुझे क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स मिले हैं वर्किंग नंबर 6 में से जाके। सर सवाल के अंदर मेरे ख्याल आई कैप वाला ही फॉर्मेट था, बस उसी को मैंने थोड़ा सा वर्किंग रेफर की हुई है शायद। आइए आप वाला फॉर्मेट भी बन गया, आंसर सेम होना चाहिए। ठीक है, अच्छा 1000 में चलते तो बिल्कुल एग्जैक्ट, वो 1000 में सवाल हुआ है इसलिए शायद तो थोड़ा सा मसला भी आया हो आपको। बहरहाल यूनिट्स कितने आ गए? 4400, एक मिनट 4400 एक्स हैं, 4400 एक्स हैं। इसके अंदर 200 यूनिट्स हैं जो रिटर्न हुए हैं, डिफेक्टिव हैं, और 46 में 400 हैं, सॉरी। ठीक है, तो यहां पर आपने 4400 में से कितने डिफेक्टिव हैं? 200। तो 200 डिफेक्टिव हैं, तो बाकी फिर 4200 क्या हैं? गुड। ठीक है, अच्छा टोटल 4600 वाई के हैं। इस 4600 में से कितने डिफेक्टिव है जी? 400 अगर डिफेक्टिव है। अच्छा, ये तो इकट्ठे भी आज तो खैर था, खैर लेकिन चलो, तो बाकी फिर कितने जी? इधर भी 4200 जी। ठीक हो गया, बताओ जी वैल्यू। ये वैल्यू कैसे निकलेगी? 6 ये पर यूनिट 4998 इंटू 4200 टोटल फिगर आएगी। टोटल ही बताओ। अगर 1000 में करना है तो फिर यहाँ रुपीज इन 1000 एंड पे आके लिख लो फिर। ठीक है, अब 1000 में बता दो। 20992 कर लो। नेक्स्ट, सोल्यूशन देखो ना, सोल्यूशन किस तरह से गिवन है। थाउजेंड में ही है, बोलो। अच्छी बात है, फिर 1000 में तो फिर ऐसे ही चलना है। हाँ नेक्स्ट, 4748 इंटू 200 करो, पूरा 200 करो पूरी फिगर से, फिर एंड पे 1000 में कर दो जी। 950 एग्जैक्ट 950,000 आया, 949.6। ठीक है, नेक्स्ट। $26,000। नेक्स्ट, जरा चेक कर लो एंड पे। अच्छा टोटल वैल्यू बता दो एंड पे, टोटल वैल्यू 20 ते 26 46 47 48 50,000 के आसपास है कुछ। $50,419। जरा देख लो एंड पे जाके, आंसर मिलता जुलता है, राउंडिंग का डिफरेंस तो जाहिर है होगा ही। ठीक है जी, तो टोटल वैल्यू आ गई आपकी रुपीज इन 1000 में 50,419। ठीक है जी,
राउंडिंग का डिफरेंस वैसे वैसे इतना होता नहीं है। कितना आंसर आ रहा है? 53 समथिंग नहीं आ रहा। चलो इसको फिर चेक करना पड़ेगा भाई, ठीक है, ज़रा तसल्ली से देख लो। ठीक है, ये देखो ना, इन्होंने गुड यूनिट्स एक्स के लिए 4400, हमने भी 4400 ही लिए हुए हैं, पक्की बात है। ये तो गलती होगी ना फिर। देखो गुड यूनिट्स जो है, अच्छा वो शायद कॉस्ट वगैरह इकट्ठी लिए, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू नहीं, ये फिर गलत हो गया ना। ये देखो पहले चेक करो, 44 इंटू 5, 44 इंटू 5 लिखा हुआ है, ये सवाल के अंदर सोल्यूशन के अंदर गलती है फिर। जी नहीं, ये बताओ ना 44 इंटू 5 का आंसर क्या आता है? ये मतलब इसका ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या लेना चाहिए था, देखो ना, डिफेक्टिव यूनिट्स के तो 200 ये पड़े हैं एक्स के, तो यहाँ पे फिर क्या आना चाहिए था? ऐसे ही 400 यूनिट्स डिफेक्टिव वाई के तो ये पड़े हैं, तो भाई यहाँ क्या आना चाहिए था? तो ये फ़र्क है, तो सोल्यूशन का फ़र्क है, राउंडिंग का डिफरेंस नहीं। अल्लाह का नाम लो, बताओ इसका आंसर। 21,000 एग्जैक्ट, हाँ इन्हीं का ही आंसर ले लो ना। और 4200 इंटू 6.19 2599, ठीक है जी, इसका टोटल कर दो। यूनियन ने ऐसे ही टोटल किया हुआ है ना, जल्दी करो। 46,998, ये सही होगा। 950 और 2476 हमारा भी यही आ रहा था, मतलब थोड़ा राउंडिंग का डिफरेंस है। टोटल 3426 आ गया, इसका ग्रैंड टोटल कितना आ गया? 5 वही आएगा जो हमारा था, 5 नहीं, 46,998 प्लस 3426 टोटल करो ना, 5042। तो ये राउंडिंग का डिफरेंस होता है, 50419 हमारी राउंडिंग की वजह से जो फ़र्क आया, तो ठीक है ना। एंड नहीं राउंडिंग का डिफरेंस क्या है देखदा, वो गलती है जी सोल्यूशन के अंदर। गलती की समझ आ रही है ना? टोटल यूनिट्स हैं ही कितने क्लोजिंग स्टॉक में? 4400। अच्छा एक मिनट, ये भी हो सकता है, ठहरो, हम भी गलती कर दी उस सवाल पढ़ने में। देखो यार, अगर तो क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स हमारे शामिल हैं उसमें, फिर तो ये बात है, नहीं तो फिर उनका सवाल का सोल्यूशन सही है। मैं नहीं गलत कर दी था, एक मिनट ज़रा पढ़ के आते हैं, ठहर जाओ मैं ज़रा पढ़ लूँ। अगर तो वो 4400 और 4600 में शामिल हैं तो फिर हमने सही किया है, और अगर शामिल नहीं है तो फिर हमने सही नहीं किया। चेक कर लेते हैं, बहुत दोनों तरह से हो सकता है, कोई बात नहीं, अपना भी सही कर लेंगे। खैर कहाँ गया? सायरन बज गया सर। अच्छा जी, ओए सेल्स इंक्लूड्स, मतलब कि इन यूनिट्स में किधर गए? 11,600 यूनिट्स के अंदर और 9400 यूनिट्स के अंदर पड़े, ठीक है, यानी क्लोजिंग यूनिट्स के अंदर नहीं है। अच्छा, अब उसका तरीका तो फिर यही था, या तो आप सेल को सही कर लें, ठीक है, या अगर आपने उनको सेल के अंदर रखा ही हुआ है, अगर सेल को ऐसे ही लेना है कोई मसला नहीं है, फिर ये जाहिर सी बात है, अगर आपने सेल यूनिट्स के अंदर उनको डाला हुआ है, यानी इस सेल के अंदर 200 डिफेक्टिव थे और बाकी 11,000 कितना बना? 400, ये गुड है। ऐसे यहाँ पर 400 डिफेक्टिव है वाई के, और इसका मतलब 9,000 क्या है? गुड है। अब दो ऑप्शंस हैं, या तो आप सेल यूनिट्स लें 11,400 और 9,000। जब आप यहाँ पर लेंगे 11,400, चेक करें, ओपनिंग प्लस 16,000 यूनिट्स माइनस 11,400, तो आंसर कितना आता है? 4600। अब इसमें दो शामिल हो गए, तो आप कहोगे 4400 गुड वाले और 200 डिफेक्टिव। तो भाई सवाल का सोल्यूशन सही था, आईकेप का सोल्यूशन सही था, ठीक है। हमसे इधर पढ़ने में गलती होगी, तो भाई समझ आ गई। अगर तो आपने सोल्ड यूनिट्स वही लेने जो सवाल वाले हैं, तो फिर ये 4400 गुड यूनिट्स है, फिर जो वापस आए हैं वो सेल यूनिट्स में पड़े हुए थे, लेकिन चूंकि वापस आ गए तो वो सेल यूनिट्स तो नहीं है, वो स्टॉक है, तो उसको इस तरह से लिख लें, आपकी मर्जी है, ठीक है भाई। बस लेक्चर आ रहा है, कहीं मत जाना कि ये कहकर, ठीक है।
लेक्चर बस आ रहा है। ओके लो भाई, तो माजरत चाहता हूं मैं, अपना सोल्यूशन तो बाद में सही करेंगे, पहले तो इसको जरा ऐसे कर दूं मैं, ठीक है। अब सही है ना, बात समझ आ गई है? और बात समझ आई है, अल्लाह करे घर वालों को भी समझ आ गई हो, वरना कोई निकाल आओगे तो कल बात हो जाएगी। अल्लाह करे कल आ जाओ, ठीक है। तो इधर देखो, फिर ये जरा सही कर लें, बस इसको करना है 4400, क्योंकि ये 4400 क्लोजिंग स्टॉक था, ये 200 सेल में पड़े थे, और अगर आप सेल को सही कर दोगे तो फिर 4600 यूनिट्स हो जाएंगे। फिर ठीक है, फिर 44 और 200 वहां पे आप खुद कर रहे होगे, ठीक है। जैसे पहले 2 सवाल जो किए थे ना हमने, वो ऑरेंज और उससे पिछला एक्स वाई, उसके अंदर वो कहता था क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स में पड़े हैं डिफेक्टिव यूनिट्स, यहां पे क्लोजिंग स्टॉक में नहीं पड़े, यहां पे वो कह रहा है सेल में पड़े हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही यहां पर आपने 400 अलग रखे हैं और ये 4600 अलग। बोलो 21991 इसका आंसर 28483, और ये टोटल, अब ग्रैंड टोटल क्या बन गया? 53 समथिंग होगा, 53901। तो ये राउंडिंग का डिफरेंस है, ठीक है, ये राउंडिंग का डिफरेंस है। हाँ मतलब यूनिट सही किया हमने, फिर जाकर वही डिफरेंस वही आया, वो 1 आने टके का डिफरेंस आएगा, ठीक है जी। तो माय बैड, मेरी मिस्टेक थी, ठीक है। उसकी वजह क्या है, अभी मैं 2 कंपैरिजन में पढ़ाता हूं सवाल। ये देखो, हमने किया 7, उसमें उसने कहा क्लोजिंग स्टॉक यूनिट से तो खुद निकाल कर दिए, कहता है जी नहीं निकाले नहीं थे, डिफेक्टिव यूनिट्स कहां लिखे हुए हैं, इसमें थे सही, डैमेज, हाँ ये डैमेज यूनिट्स इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक। फिर ऑरेंज वाला सवाल आया, डिफेक्टिव यूनिट्स इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री, तो वो क्लोजिंग में पड़े होते थे तो हम तोड़ते थे क्लोजिंग को। ऐसे ही इस सवाल में ज्यादती क्या कर गया, कहता है सेल इंक्लूडेड 200 और 400 जो कि रिटर्न हुए हैं, ठीक है, तो वो डिफेक्टिव यूनिट्स हैं, और जाहिर है वो सेल में पड़े हैं, तो इसका मतलब उन्होंने अभी उनको रिटर्न नहीं डाला हुआ, तो स्टॉक के अंदर शामिल नहीं थे। तो ये असल में मसला ये था, ठीक है। इसलिए अगर आपने सेल वो वाले यूनिट्स की ली है जो सवाल में गिवन है, तो फिर जो यूनिट्स आपके पास आए हैं उनमें वो डिफेक्टिव यूनिट्स नहीं पड़े, और अगर आप सेल वो ले लें सही करके जिसमें से उनको निकाल लें, तो फिर वो स्टॉक के अंदर आप अज्यूम कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसे ही ठीक है। ओके ठीक है जी। तो भाई यहां पर जरा रूम आउट करके इनको पूरी पिक्चर दिलवा दें, ठीक है जी। कितनी देर की रिकॉर्डिंग होगी भाई टोटल में? अच्छा चलो काफ़ी है मेरे ख्याल में आज के लिए, ठीक है। ये डिफरेंट सा सवाल है, लेकिन अब ये सवाल भी मैंने लोड कर लिया है, ठीक है, मैगजीन में। आप लोगों ने बहरहाल आज सबसे पहले करना है शादमान, ठीक है जी, और उसके बाद टाइम क्योंकि मिल गया है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन आपको थोड़ा तंग कर रहा था, तो कोशिश करनी है आपने एक सिटिंग में ये सवाल करने हैं। कौन कौन से सवाल करने हैं जी एक सिटिंग में? मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से करने। आपने एक सिटिंग के अंदर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, थोड़े ज़्यादा सवाल है कोई बात नहीं, क्वेश्चन 4, 5 हो गए। उसके बाद आपने क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, 4 हो गए, क्वेश्चन नंबर 9, बस अभी और आपने नहीं करना, ठीक है। सितारा वाला सवाल ये किसी वक्त फिर कर लेंगे, ये डिफरेंट सवाल है, ये कोई रूटीन में आने वाला नहीं है ना, इसलिए प्रैक्टिस में इसको नहीं किया। हाँ करेंगे जरूर, करवा तो दिया हुआ, ठीक है। वो सवाल करने के बाद आपने नया सवाल जो है वो करना है शादमान एंटरप्राइजेस, ठीक है। बाकी अगर कोई नहीं कर चुका अभी तक कि इसके कार्ड नहीं बनाए, तो इसके इन्वेंट्री कार्ड बना ले, ये भी मैं किसी वक्त करवा ही दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए जी इतना ही। ज़िंदगी अगर रही तो कल फिज़िकली मुलाकात होगी, अल्लाह करे कल हो जाए फिज़िकली मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।